हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, पहले हम देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको कवर कराऊंगी स्ट्रैटेजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में अंत तक पूरा बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो आप फ्रेंड्स इस चैनल को जो है टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड किया गया है उससे भी आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसे स्टार्ट करते एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोट है, डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। देखिए फ्रेंड्स, हार्ड वर्क के ऊपर विश्वास करें। लक भी देखिए, हाँ थोड़ा बहुत अगर हम बात करते हैं कि लक की ज़रूरत भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास कर लें, है ना, कि हमारे भाग्य में है तो ही होगा या लक है तो ही होगा। आप उसके ऊपर ही टिके रहें, आप अपने हार्ड वर्क के ऊपर विश्वास करें, आप उसी के सहारे जो है अपने रास्ते पे या जो भी आपने अपनी मंजिल तय करी है उस पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया हैज़ बिकम द डैश लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट इन दी वर्ल्ड। भारत जो है विश्व का कौन सा, बताना है कि कौन से नंबर पे है, सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। सो अगर इंडिया की बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया जो है वो तीसरा लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बन गया है पूरे वर्ल्ड में। भारत ने जो है ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है और बन गया है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट विद एयरलाइन कैपेसिटी ऑफ 15.6 मिलियन सीट्स। सो भारत याद रखेंगे, जो डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट है उसमें कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। सो हमें पहले और दूसरे नंबर वाले कंट्री भी याद रखनी है। तो फर्स्ट नंबर पे यूएस है और सेकंड नंबर पे कौन सा देश है, चाइना देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ISO काउंसिल मीटिंग इज बीइंग होस्टेड बाय इंडिया फ्रॉम 25 जून टू 27 जून इन न्यू दिल्ली। 25 जून से लेकर 27 जून तक नई दिल्ली में भारत द्वारा किस ISO परिषद की बैठक की मेजबानी की जा रही है। देखिए ISO का मतलब क्या है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी जो है अभी 64th एडिशन जो है या 64th काउंसिल मीटिंग है, जो कि कहाँ पे चल रही है, इंडिया में। और इंडिया में ये जो है ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है। ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है जो कि शुगर सेक्टर को लेके है। तो शुगर सेक्टर यानी चीनी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन है। इस मीटिंग में जो है 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो इसमें भाग ले रही हैं। और इसमें क्या डिस्कस किया जा रहा है, देखिए इस मीटिंग में, तो इसमें डिस्कस किया जा रहा है शुगर यानी चीनी से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, जो भी उससे संबंधित मुद्दे हैं, या बायोफ्यूल जो सेक्टर है, जो जैव ईंधन क्षेत्र है, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो जो है इस मीटिंग में डिस्कस किए जा रही हैं। तो ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है, एक ये क्वेश्चन हमें याद रखना है। तो ये मीटिंग चल रही है नई दिल्ली में, और कौन सा एडिशन हो रहा है इस मीटिंग का, ये याद रखना है, 64th एडिशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें जो है ये 2 पॉइंट याद रखनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द 7-member कमिटी constituted by the government of India to review and suggest improvements in the examination process and national testing agency। सो जो परीक्षा की प्रोसेस होती है, देखिए परीक्षा की जो प्रक्रिया है, और NTA राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में सुधार की समीक्षा और सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने देखिए एक कमेटी जो है गठित करी है, और ये कमेटी 7 मेंबर्स की है। इस कमेटी के प्रमुख कौन है ये बताना है। तो इस कमेटी के प्रमुख है फ्रेंड्स डॉक्टर के राधाकृष्णन। तो डॉक्टर के राधाकृष्णन को जो है इस कमेटी का हेड बनाया गया है। अगर अभी रिसेंट की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट एग्ज़ाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस जो टेस्ट है, इस एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर जो काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है, और नीट UGC एग्ज़ाम जो परीक्षा है उसको पोस्टपोन
जो करने के बाद जो है ये कदम उठाया गया है, गवर्नमेंट ने जो है इस कमेटी का गठन किया है। और ये कमेटी किसके ऊपर काम करेगी, तो जो भी एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस होती है उसको किस तरह से किया जाए, देखिए उसके सुझाव देगी, सही से उसको रिव्यू करेगी। तो डॉक्टर के जो राधाकृष्णन है, जो कि फॉर्मर इसरो के देखिए चेयरमैन रह चुके हैं, इनको हेड बनाया गया है इस कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज़ डिज़ाइन अ डिवाइस टू मेक इंफ्रारेड लाइट विजिबल। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अवरक्त प्रकाश को दृश्यमान बनाने के लिए जो है एक उपकरण डिज़ाइन किया है। तो ये जो डिवाइस है ना, इसको जो है डिज़ाइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc ने जो है इस डिवाइस को डिज़ाइन किया है। और ये डिवाइस क्या काम करेगी, जो इंफ्रारेड लाइट होती है ना उसको विजुअल करने का काम करेगी, मतलब उसको देखा जा सकता है, इस तरह से वर्क करेगी। क्योंकि ह्यूमन आई जो है ना फ्रेंड्स, ये ओनली सी लाइट इन द विजुअल स्पेक्ट्रम। ह्यूमन आई जो है ना वो केवल अपने दृश्यमान स्पेक्ट्रम में ही जो है लाइट देख सकती है, हम जो है इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते हैं। तो ये डिवाइस ऐसी बनाई गई है जिससे जो है इंफ्रारेड लाइट भी जो है वो देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ गॉट द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग फ्रॉम द वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल। निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद से जो है विश्व शिल्प शहर का टैग मिला है। सो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग जो है ये कौन सी सिटी को मिला है, श्रीनगर को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि श्रीनगर को कौन सा भी टैग मिला है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। तो श्रीनगर को ये रिसीव किससे हुआ है, तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने जो है उसे ये टैग दिया है। इस टैग से देखो क्या लाभ होगा श्रीनगर को, तो इससे ये लाभ होगा जो वहाँ का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे टूरिज्म और जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके विकास को भी इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो हथकरघा और जो हस्तशिल्प क्षेत्र है फ्रेंड्स, उसको उस एरिया को उस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस टैग को मिलने के बाद। तो ये टैग कौन सी सिटी को मिला है, श्रीनगर शहर को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल वाया ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड has initiated India's first pilot project for underground coal gasification in which state? So कोयला मंत्रालय ने देखिए अभी ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के माध्यम से किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की जो पहली पायलट परियोजना है ये शुरू की है। तो इस प्रोजेक्ट को कौन से स्टेट में शुरू किया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, तो इसे शुरू किया है झारखंड राज्य में। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए जो कोल इंडस्ट्री है यानी जो कोयला उद्योग है उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाना इसका उद्देश्य है। इसके लिए जो कोल गैसिफिकेशन है उसका उपयोग करके इसे सीधे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेस हैं उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कोल को यानी जो कोयला है है उसको डायरेक्ट जो है वो बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं मीथेन में, हाइड्रोजन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, इस तरह से। तो ये इंडिया का जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं पहला देखिए पायलट प्रोजेक्ट है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए, और इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है झारखंड राज्य में। झारखंड जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन इसकी, कैपिटल है रांची, सीएम है यहाँ के चंपई सोरेन, गवर्नर है पी राधाकृष्णन। यहाँ पे राज्यसभा की सीट है 6, लोकसभा की हैं 14 और यहाँ पे असेंबली सीट्स है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स और रेड हेडेड वल्चर्स इन सिटी ऑफ स्टेट। तो उत्तर प्रदेश के राज्य ने देखिए किस शहर में, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो किस शहर में एशियाई राजा गिद्ध या जो लाल सिर वाले गिद्ध हैं उनके लिए
दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि कौन सी गवर्नमेंट इस सेंटर को स्टेबलाइज करेगी, यूपी सरकार। अब कौन से शहर में देखिए जो सेंटर है ये खोला जाएगा, तो ये ओपन होगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ठीक है, तो आपको बस सिटी का नाम भी और याद रखना है, महाराजगंज। इसका देखिए जो फैसिलिटी है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इस सेंटर से क्या फ़ायदा होगा। 2007 से IUCN के लिस्ट में देखिए रेड लिस्ट में आते हैं जो एशियन वल्चर हैं, एशियाई गिद्ध हैं। तो उनकी जो लुप्त हुई प्रजाति है, उनकी पॉपुलेशन को इम्प्रूवमेंट यानी उनकी जनसंख्या में सुधार करने के लिए ही ये कदम उठाया गया है। ये जो सेंटर यूपी सरकार खोलेगी, इसको नाम क्या दिया है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा। यूपी की बात करें, यूपी की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है फ्रेंड्स आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 80, राज्यसभा की हैं 31 और असेंबली सीट्स कितनी है 403। यूपी से चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को तो है याद करा देती हूँ। यूपी सरकार ने जो है युवा नाम से जो है एक अभियान शुरू किया था, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके अलावा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ने कंट्री की पहली AICT को कहाँ पे सेटअप किया है, लखनऊ में। तो लखनऊ जो है ये बनी है सबसे पहली AICT भारत की। यूपी सरकार ने जो है अपने यहाँ पे काउ सेंसस, गाय जनगणना कंडक्ट कराई थी। इसके अलावा यूपी ने अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल किसे डिक्लेयर किया था, डॉल्फिन को। यूपी सरकार ने ही गिफ्ट डीड स्कीम शुरू करी थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उन्हें सुलझाने के लिए। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किसने शुरू करी थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू चेंज द स्टेट्स नेम टू केरलम, अंडर विच आर्टिकल कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। सो अभी केरल की जो विधानसभा है उसने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का जो है एक प्रस्ताव पारित किया है। अभी ये रेजोल्यूशन देखिए भी पास किया गया है कि केरल स्टेट का नाम चेंज करके क्या किया जाए, केरलम। ये कौन सी आर्टिकल के तहत हुआ है कि केंद्र सरकार जो है किसी राज्य का नाम बदल सकती है, तो ये हुआ है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है, उसके तहत अगर हम बात करते हैं, उस आर्टिकल की भी एक बार बात कर लेते हैं। तो उसमें देखिए पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी, पार्लियामेंट के पास जो है ये अधिकार है कि किसी भी राज्य की अगर वो कोई नई सीमा बना सकते हैं या फिर जो मौजूदा स्टेट है उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और ये हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 3 में। केरल स्टेट जो है फ्रेंड्स, केरल की देखिए फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। राज्यसभा की सीट्स हैं 9, लोकसभा की हैं 20 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है गोल्डन थ्रेड। गोल्डन थ्रेड ने जो है अभी 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड। तो आप लोग इससे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो आपको यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम याद रखना है, गोल्डन थ्रेड। इस क्वेश्चन में पूछा है कि गोल्डन थ्रेड की जो है निर्देशक कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है। तो इसके डायरेक्टर का नाम है निष्ठा जैन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमें कुछ और अवार्ड्स याद रखने हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल कंपटीशन अवार्ड सेक्शन के बारे में। सो देखिए बेस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड किसने मिला है, सोर मिल्क। और इस शॉर्ट फिक्शन फिल्म को डायरेक्ट किया है वेरा पिरोगोवा ऑफ एस्टोनिया। नेक्स्ट है बेस्ट इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म। तो ये फिल्म कौन सी किसे मिला है, जिमा फिल्म को। और जिमा फिल्म को डायरेक्ट किया है टोमेक पोपाकुल कासुमी ओजेकी ने। नेक्स्ट देखिए कैटेगरी है प्रमोद पति अवार्ड
फॉर मोस्ट इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल फिल्म। तो ये जो अवार्ड है ये मिला है द ओल्ड यंग क्रो को, और इसको डायरेक्ट किसने किया है, लियाम लोपिंटो। अब बात करेंगे नेशनल अवार्ड सेक्शन में। सो देखिए, बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी 60 मिनट से ऊपर की जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है 6A आकाश गंगा, और इसे डायरेक्ट किया है निर्मल चंद्र दांड्रियल ने। इसके अलावा अप टू 30 मिनट की ड्यूरेशन में बेस्ट इंडियन शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला है सॉल्ट को, और इस फिक्शन फिल्म को डायरेक्ट किया है बरखा प्रशांत नाइक ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बेस्ट इंडियन एनिमेशन फिल्म। तो बेस्ट इंडियन एनिमेशन फिल्म का जो अवार्ड है ये मिला है किसे, नीरजारा को, और इसको डायरेक्ट किया है गौरव पति। सिनेमेटोग्राफर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड किसे मिला है, नेपाल के बाबिन दुआल और इंडिया के सूरज ठाकुर को। तो ये सारे अवार्ड रिलेटेड हैं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से, और इस बार इसका कौन सा एडिशन हुआ है, 18th एडिशन। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स गवर्नर हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है गेटवे टू द सी, हिस्टोरिक बोट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी जो बुक है इस बुक को रिलीज़ किया है, तो महाराष्ट्र के गवर्नर, महाराष्ट्र के देखिए फ्रेंड्स गवर्नर कौन है ये भी हमें याद रखना है, रमेश बैस। सो रमेश बैस जो है उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है, तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं कुछ और रिसेंट बुक्स के बारे में जो भी हाल फिलहाल देखिए बुक्स आई हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द एडवेंचर ऑफ एड ए ममा, एड फाइंड्स अ होम, ये जो बुक है इस बुक को लॉन्च किया है आलिया भट्ट ने। इसके बाद है इंडिया ट्रेड पॉलिसी द 1990 एंड बियॉन्ड, ये बुक लिखी है अरविंद पनगड़िया ने। एन एनकर्ड विजन, इसके ऑथर कौन है, करुमुट्टू टी कनन जो है इस बुक के ऑथर हैं। इंडिया एंड द ओशियन वर्ल्ड ट्रेड एंड पॉलिटिक्स, ऑथर हैं अशीन दास गुप्ता। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ऑथर कौन है, अल्पना किलावाला। द स्कैम दैट शुक अ नेशन, दैट नागरवाला स्कैंडल, ऑथर कौन है, प्रकाश पात्रा एंड राशिद किदवई। तो ये सारी बुक्स अभी बिल्कुल रिसेंट की हैं, और बुक्स से क्वेश्चन देखिए आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, तो बुक्स वाला टॉपिक आपको ज़रूर कवर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीजा अकुला जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में रही थी, बिलोंग टू विच फील्ड। श्रीजा अकुला की बात करें जो हाल ही में चर्चा में थी, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इनका संबंध फ्रेंड्स किससे है, टेनिस से। तो टेबल टेनिस आप कह सकते हैं अगर एग्जैक्ट, तो टेबल टेनिस से जो है इनका संबंध है। न्यूज़ में क्यों रही थी, तो श्रीजा अकुला हैदराबाद से हैं, पहली इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर बनी है जिन्होंने जीती है WTT यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर्स में वुमेन सिंगल टाइटल जो है इन्होंने जीता है, और फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर बनी है इस कंपटीशन को जीतने वाली। तो इसमें इन्होंने देखिए वुमेन सिंगल टाइटल भी जीता है, और जो डबल्स वाला हुआ था वुमेन्स डबल, ये टाइटल भी उसमें भी विनर रही हैं श्रीजा अकुला। इसी के अलावा तो है फ्रेंड्स WTT में बात करें मेन सिंगल के विनर कौन रहे, तो जर्मनी के दिमित्रिजी ओफ्त्रेचोव ये विनर रही हैं मेन सिंगल की। तो वुमेन सिंगल में विनर कौन रही हैं, श्रीजा अकुला। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं, चलिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्टिव केमिकली, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव केमिकली एक्टिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है मोस्ट एक्टिव है बिकॉज इसके पास फ्रेंड्स हाईएस्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर ऑल्सो कोल्ड एज हीट वेव्स, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स किस यहाँ पे राइट आंसर क्या है, इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स वाइब्रेट नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन्स बट एंटायर एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। सो इंफ्रारेड वेव्स जो है ना इनको हीट वेव्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द साउंड कैन नॉट ट्रैवल,
निम्नलिखित में से किस में ध्वनि जो है यात्रा नहीं कर सकती है? तो साउंड जो है ना, वैक्यूम जो है उसमें ट्रैवल नहीं कर सकती है। साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा। तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पोटेशियम कार्बोनेट? पोटेशियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो है K2CO3 होता है। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। अब हमें बाकी स्टेटमेंट देख लें। इट इज़ अ सॉल्ट विच इज़ वाइट इन कलर। एक तरीके का सॉल्ट है, इसका कलर वाइट होता है। बिल्कुल सही है कि पोटेशियम कार्बोनेट जो है एक सॉल्ट जैसा है और इसका कलर सफ़ेद होता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। ये भी पॉइंट सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द स्टडी ऑफ वायरस। वायरस का जो अध्ययन करते हैं, हम स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उससे कहते हैं वायरोलॉजी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन का सिलसिला भी हो चुका है कंप्लीट। अब फ्रेंड डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कल के कुछ क्वेश्चंस देखिए करंट अफेयर्स के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स? सो उपभोक्ता मामला जो विभाग है, इसमें डायरेक्टर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है मृणाल कुमार दास को। नेक्स्ट देखिए, 18th लोकसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज भर्तृहरि मेहताब। नेक्स्ट, कोझिकोड वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। जो कोझिकोड सिटी है ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये है केरल स्टेट में। Which state government has recently approved the establishment of one Prime Minister College of Excellence in all districts of the state? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? राइट आंसर मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। विच IT स्टूडेंट, जिनका नाम है कलश गुप्ता, इन्होंने जीता है वर्ल्ड का बिगेस्ट कोडिंग कॉम्पिटिशन। तो कलश गुप्ता कौन सी IT के छात्र हैं? राइट आंसर है IIT दिल्ली। विच स्पेस एजेंसीज टेलीस्कोप कैप्चर्ड जेट्स ऑफ गैस फ्रॉम न्यूबॉर्न स्टार्स फॉर द फर्स्ट टाइम? किस अंतरिक्ष एजेंसी के दूरबीन ने पहली बार नवजात तारों से गैस के जेट को कैद किया है? तो ये किया है नासा के टेलीस्कोप ने, और टेलीस्कोप का नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जो बॉन जलवायु सम्मेलन है, कौन से देश में संपन्न हुआ है? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है कौन सी कंट्री में? जर्मनी में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो है सभी क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। नाउ फ्रेंड, टेस्ट के जो हम रेगुलर आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, पहले कल के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें बताना था हमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का कौन सा उदाहरण है। तो विंड जो है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही रही हैं। और आज के हमारे कमेंट्स किस किस के हैं देखिए, अमित वर्मा एंड विवेक कुमार सिंह, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। और इसी तरह से फ्रेंड्स, आज के हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए? इसके बाद नेक्स्ट है देखिए, अमेरिका जो कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका 48th एडिशन जो हो रहा है, उसको कौन सा देश जो है उसको होस्ट कर रहा है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप हमें जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हम डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में रेगुलर मिलते हैं आपको 7 AM पे। फिर से आप लोगों से मुलाकात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।